आज हम लोग द आइज हैबिट जो कहानी है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा हुआ उसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये वेस्ट बंगाल काउंसिल के हायर सेकेंडरी क्लास 12 में आए हुए क्वेश्चंस है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में। पहला क्वेश्चन था देन आई मेड अ मिस्टेक, फिर मैंने एक गलती की। What mistake did the speaker make? जो स्पीकर है वो कौन सी गलती की बात कर रहे हैं। Why was it a mistake? वो एक गलती क्यों थी। What removed the speaker's doubt? स्पीकर का जो डाउट था वो कैसे दूर हुआ। What did the speaker do then? फिर वक्ता ने क्या किया, स्पीकर ने क्या किया। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के हायर सेकेंडरी के 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। 6 मार्क्स लेकर ये क्वेश्चन आया था। अब हम लोग आंसर पर प्रकाश डालते हैं। द स्पीकर इन द स्टोरी द आइज हैबिट मेड अ मिस्टेक। इस कहानी का जो वक्ता है उसने मिस्टेक किया था। क्या करके? आस्किंग द गर्ल व्हाट इट वाज लाइक आउटसाइड। बाहर में क्या है ये बात उस लड़की से पूछकर। यह एक गलती थी। इट वाज अ मिस्टेक बिकॉज ए नॉर्मल मैन विथ आई साइट कैन नॉट आस्क सच ए क्वेश्चन। क्योंकि एक आंखों में रोशनी वाला व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति ऐसा सवाल नहीं पूछ सकता है। Perhaps he might forget that he was hiding his blindness from the girl. शायद वो भूल गए थे, नैरेटर भूल गया था कि वो लड़की से अपने अंधेपन को छुपा रहा है। The next question of the girl removed the speaker's doubt. लड़की का अगला सवाल ने स्पीकर के मन में संदेह था उसे दूर कर दिया। She asked, why did not like out of the window? लड़की ने बोला कि आप खुद क्यों नहीं बाहर लुक आउट कर लेते हैं, बाहर क्यों नहीं खुद देख लेते हैं खिड़की से बाहर। The speaker then moved along the berth. फिर स्पीकर अपने सीट के पास चला गया and felt for the window ledge और खिड़की को ढूंढने लगा। He faced the window making a pretense of studying the landscape. वह खिड़की के बाहर बैठ करके, खिड़की के पास बैठ करके ढोंग करने लगा, प्रिटेंस करने लगा जैसे वो बाहर के दृश्यों को देख रहा हो, पढ़ रहा हो। स्टडिंग द लैंडस्केप। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 था आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रीटी फेस। मैं थक चुकी हैं सुन सुन कर लोगों से कि मेरा चेहरा प्रीटी है। Who said this? ये बात किसने कहा? To whom? किससे कहा? And when? कब कहा? What did the person spoken to reply? जिस व्यक्ति को कहा गया उसने क्या जवाब दिया। ये 2015, 16 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं। द गर्ल इन रस्किन बॉन्ड द आइज हैबिट सेड दिस। रस्किन बॉन्ड का कहानी जो है द आइज हैबिट, उसमें जो लड़की है, को पैसेंजर है, उसने ये स्टेटमेंट कहा था। द गर्ल सेड दिस टू द नैरेटर। ये बात लड़की ने नैरेटर को, वक्ता को कहा था। ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन, अपने बातचीत के दौरान द नैरेटर रिमार्क, नैरेटर ने कहा दैट द गर्ल हैड अ इंटरेस्टिंग फेस। नैरेटर ने कहा, वक्ता ने कहा उस लड़की को कि तुम्हारा चेहरा इंटरेस्टिंग है। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। शी वॉज फ्लैटर्ड बाय द कॉम्प्लीमेंट। वो अत्यधिक हंसने लगी, खुश हो गई और इस प्रशंसा से मंत्रमुग्ध हो गई। और फिर उसने ये कमेंट किया, फिर उसने ये बात कही कि लोगों से मैं कहते कहते थक चुकी हूं कि आई हैव अ प्रीटी फेस। द नैरेटर वाज वेरी क्यूरियस अबाउट हर लुक्स। वक्ता जो थे वो बहुत उत्सुक थे जानने के लिए वो दिखती कैसी है। When he was confirmed that the girl was beautiful, जब वो कंफर्म हो गए, निश्चित हो गए कि लड़की सुंदर है, he replied, उन्होंने जवाब दिया, नैरेटर ने जवाब दिया कि एक इंटरेस्टिंग फेस प्रीटी फेस भी हो सकता है, एक सुंदर चेहरा इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या था क्वेश्चन नंबर 3? सी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ इनकाउंटर। वो भूल जाएगी हम लोग का जो थोड़ा देर का मुलाकात हुआ। Who said this? About whom? किसने कहा, किस बारे में कहा। What is the brief encounter? Refer to here. यहाँ जो ब्रीफ इनकाउंटर की बात कही जा रही है वो क्या है, किसका संकेत करता है। Why did the speaker think so? स्पीकर ऐसा क्यों सोचता है। ये 2016 में आया वो क्वेश्चन था हायर सेकेंडरी में। अब आंसर पर प्रकाश डालते हैं हम लोग। द नैरेटर इन रस्किन बॉन्ड्स स्टोरी द आइज हैबिट इज द स्पीकर। रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ कहानी द आइज हैबिट जो है उसका जो नैरेटर है उसने ये बात कही थी, वही स्पीकर है। नैरेटर इज द स्पीकर।
इट वॉज सेड अबाउट द गर्ल, ये एक लड़की के बारे में कहा गया है, हु वुड गेट डाउन एट सहारनपुर स्टेशन, जो उतर जाएगी सहारनपुर स्टेशन में। लड़की रोहाना में चढ़ी थी और सहारनपुर में उतर जाएगी। द नरेटर वॉज गोइंग टू मसूरी, नरेटर जो थे वो मसूरी जा रहे थे। एंड द गर्ल बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम रोहाना, और लड़की ने रोहाना में ट्रेन पे चढ़ा था। बोथ द नरेटर एंड द गर्ल, दोनों लड़की और नरेटर टॉक अबाउट मेनी थिंग्स, बहुत कुछ आपस में बातचीत किए थे। कंसलिंग देयर ब्लाइंडनेस, दोनों एक दूसरे के अंधेपन को छुपा रहे थे। द गर्ल वुड गेट डाउन एट सहारनपुर, लड़की सहारनपुर में उतर जाएगी। So their short association in the train is referred to here as a brief encounter. इसीलिए वो लोग जो मुलाकात किए थे ट्रेन में वो छोटा मुलाकात था। It is natural, ये प्राकृतिक है, ये स्वाभाविक है। We do not remember such casual meeting with stranger. अजनबियों से ट्रेन में अचानक जो मुलाकात हो जाती है उसे हम लोग याद नहीं रखते हैं। It happens so many times, ऐसा बहुत बार होता है। In our journey, जब हम लोग यात्रा करते हैं। बट दे डू नॉट लीव डीप इंप्रेशन, लोगों से की गई बातचीत, अजनबियों से की गई बातचीत हमारे मन पर ज्यादा दिन तक हावी नहीं रहता है, भूल जाते हैं हम लोग ऐसी मुलाकातों को। द स्पीकर माइट थिंक सो, स्पीकर ऐसा ही सोच सकता है, बिकॉज क्योंकि उनका यात्रा जो था, द जर्नी वाज टू शॉर्ट टू बी रिमेंबर, उनका यात्रा इतना छोटा था कि शायद वो लड़की ज्यादा दिन याद नहीं कर पाएगी, ज्यादा दिन याद रख नहीं पाएगी इस मुलाकात को। क्वेश्चन नंबर 4, द गर्ल गॉट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स, लड़की उठी और अपने सामानों को इकट्ठा करने लगी। हु इज दिस गर्ल, ये लड़की कौन है? व्हाई डिड शी गेट अप, वो क्यों उठी? व्हाई डिड शी कलेक्ट हर थिंग्स, वो अपने सामानों को कलेक्ट करना क्यों शुरू कर दी? व्हाट हैड द स्पीकर थॉट अबाउट द ब्रीफ इनकाउंटर ही हैड विद द गर्ल, स्पीकर जो है, नरेटर जो है, वो क्या सोचते हैं ये छोटी सी मुलाकात के बारे में जो उन्होंने लड़की से किया था ट्रेन के डब्बे में। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड की हायर सेकेंडरी में 2019 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग आंसर पर प्रकाश डालते हैं। द गर्ल इज द को पैसेंजर ऑफ द नरेटर इन द ट्रेन फ्रॉम रोहाना टू सहारनपुर, ये लड़की कोई और नहीं, को पैसेंजर है नरेटर का, जो ट्रेन में चढ़ी थी और लेखक के साथ रोहाना से सहारनपुर तक सहयात्री के रूप में मौजूद थी ट्रेन के वही डब्बे में। She got up when the carriage wheel changed their sound. वो उठी जब ट्रेन के जो चक्के थे उन्होंने अपना साउंड बदल दिया, ट्रेन रुकने वाली थी। And rhythm to slow down, और रिदम ऐसा लग रहा था कि वह ट्रेन अब धीमा पड़ जाएगी सहारनपुर स्टेशन आते आते। She got up, वो उठ गई, and began to collect her things, और अपने सामानों को कलेक्ट करने लगी, क्योंकि she would get down at सहारनपुर स्टेशन, क्योंकि वह उतर जाएगी सहारनपुर स्टेशन के पास। The speaker had thought that as soon as the girl left the train, the speaker had thought, वक्ता ने सोचा था, that as soon as the girl left the train, लड़की जब ट्रेन को छोड़ देगी, उतर जाएगी सहारनपुर स्टेशन में, she would forget the brief encounter, वो भूल जाएगी ये जो लेखक और उसका मुलाकात हुआ। But it would stay with speaker, लेकिन स्पीकर के साथ यह मुलाकात की यादें हमेशा हमेशा रहेगी, इस जर्नी के बाद भी रहेगी, इस जर्नी के खत्म होने के बाद भी, या फिर कहे तो हमेशा हमेशा ये याद उनके मस्तिष्क में, उनके मन में बैठ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़की थी। हु सेड दिस, किसने कहा? टू हुम, किससे कहा? एंड व्हेन, कब कहा? हु सेड दिस, किसने कहा? टू हुम, किससे कहा? एंड व्हेन, कब कहा? What else did the person say? पर्सन ने और क्या कहा? What reply he get? उसने जवाब में क्या मिला? ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। The narrator of the story, इस कहानी का जो नरेटर है, आइज हैबिट कहानी का जो नरेटर है, उसने एक व्यक्ति से कहा, जो व्यक्ति अभी अभी ट्रेन के अंदर प्रवेश किया था। वो आते ही कहा कि वह नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव ए ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु हैड जस्ट लेफ्ट, उसने आते हुए कहा कि आप आश्चर्य होंगे कि मैं उतना अट्रैक्टिव दिखने में नहीं हूं जैसा कि अभी अभी वो उतरी पैसेंजर जो आपकी ट्रैवलिंग कंपेनियन थी। द नरेटर आस्क्ड द न्यू पैसेंजर, नरेटर ने उस नए पैसेंजर से पूछा, इफ द गर्ल हैड केप्ट हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, कि उस लड़की का बाल लंबे थे या छोटे थे। द पैसेंजर, जो नया पैसेंजर चढ़ा था, उसने जवाब दिया, द न्यू पैसेंजर रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट नोटिस हर हेयर, कि मैंने उसका बाल नहीं देखा।
मैंने उस लड़की के बाल नहीं देखे, ओनली हर आईज, बस उसकी आंखों को देखा, which were beautiful, जो सुंदर थी, but those eyes were no use because she was complete blind, लेकिन वही आंखें जो थी वो प्रयोग लायक नहीं थी, यूज लायक नहीं थी, क्योंकि वह पूरी तरह से अंधी लड़की थी, वो पूरी तरह से अंधी थी। क्वेश्चन नंबर 6, यस दिस इज द बेस्ट टाइम, हाँ ये सबसे अच्छा टाइम है। Who said this to whom, ये बात किसने कहा, किससे कहा। What was the occasion of the remark, इस कथन के पीछे क्या ओकेजन था, क्या कारण था। What according to the narrator is the best time, narrator के अनुसार बेस्ट टाइम क्या होता है। इसका आंसर देखते हैं। The narrator of the story, the eyes habit said to the girl, the narrator of the story, the eyes habit, eyes habit जो कहानी है उसका जो नैटर है, वक्ता है, उसने बात उस लड़की से कहा जो लड़की ट्रेन में चढ़ी थी रोहाना के पास। Said this to the girl who got into the train from Rohana. When the girl asked the narrator where he was going, जब लड़की ने पूछा नैटर से, वक्ता से, आप कहां जा रहे हो, where he was going, the narrator replied, नैटर ने जवाब दिया उस लड़की को, he was going to देहरा and then to मसूरी, पहले मैं देहरा जाऊंगा उसके बाद मैं मसूरी जाऊंगा। The girl expressed her desire, लड़की ने अपनी इच्छा जाहिर की, अपनी इच्छा व्यक्त की, कही काश मैं भी हिल जाती, मैं भी पहाड़ों पर जाती, इन अक्टूबर, अक्टूबर के महीना में, एंड शी ऑल्सो एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी लकी, उसने ये भी बताया, उस लड़की ने ये भी कहा कि आप बड़े भाग्यशाली हो, अक्टूबर के महीना में आप मसूरी जा रहे हो। दिस वॉज द ओकेजन व्हेन द नैटर रिमार्क दिस, यही वो ओकेजन है जब लेखक ने, नैटर ने इस बात को रखा। अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम टू विजिट मसूरी, अक्टूबर जो है वो बेस्ट समय है मसूरी को भ्रमण करने के लिए, बिकॉज द हिल्स वी आर कवर्ड विद वाइल्ड डालिया, क्योंकि बड़े बड़े डालिया के फूल जो होते हैं उनसे पहाड़ भर जाते हैं, जो मसूरी के पहाड़ है वो वाइल्ड डालिया से भर जाते हैं। द सन वाज डिलीशियस, सूरज बहुत अच्छा लगता है, एंड द नाइट वंस कुड सिट इन फ्रंट ऑफ लॉग फायर, और लकड़ी जला करके अग्नि के सामने बैठ करके कोई लिटिल ब्रांडी शराब वगैरह पिए, बस आनंद ही आनंद है। द रोड्स वी आर क्वाइट, रोड पहले ही शांत हो चुके हैं, ऑलमोस्ट डिजर्टेड, ऑलमोस्ट सुनसान हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट पहले ही जगह छोड़ करके चले जा चुके हैं। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, कुछ लड़की ही फ्लैटरी को विरोध करती हैं, नापसंद करती हैं। हु सेड दिस, ये बात किसने कहा। व्हाट वाज द फ्लैटरी, फ्लैटरी क्या था, मजाक क्या था, मस्ती क्या था। व्हाट वाज द रिएक्शन द स्पोकन वन, जिसके बाद कहा गया है, जिसे बोला गया है, उसका क्या रिएक्शन था। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं। द नैरेटर ऑफ द स्टोरी द आइज हैबिट सेड दिस, आइज हैबिट कहानी का जो नैरेटर है उसने यह कथन कहा था, उसने इस बात को कही थी। द नैरेटर सेड दैट द गर्ल हैड एन इंटरेस्टिंग फेस, नैरेटर ने कहा था कि लड़की का चेहरा इंटरेस्टिंग है। दिस रिमार्क वाज फ्लैटरी, यही एक मजाक, एक मस्ती का रिमार्क था। At this compliment, इस प्रशंसा वाले शब्द पर द गर्ल laughed pleasantly, लड़की गदगद होकर के हंसने लगी, खुश होकर के हंसने लगी। It was a clear ringing laugh, जोर जोर से हंस रही थी, वो साफ साफ लेखक को सुनाई दिया। She told the narrator that it was nice to be told that she had an interesting face, लड़की ने नैरेटर से कहा, ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि मेरे पास एक इंटरेस्टिंग चेहरा है, इंटरेस्टिंग फेस है। She further added, उसने ये भी कही कि मैं थक चुकी हूँ लोगों से सुनते सुनते कि मेरा चेहरा प्रीटी फेस, लड़की ने ये भी कहा कि मैं थक चुकी हूँ लोगों से सुन सुन करके कि मेरा प्रीटी फेस है। पहले व्यक्ति आप है जिसने कहा है कि मेरा चेहरा इंटरेस्टिंग भी है। आशा करता हूं इन क्वेश्चन के द्वारा, इन एक्सप्रेशन के द्वारा आप इस चैप्टर को दोबारा समझ गए होंगे, दोबारा इस चैप्टर को अच्छे से आप कवर कर लिए होंगे। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।